केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। कोरोना वायरस के मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 529 नए मामले दर्ज किए गए, जिसके चलते एक्टिव मरीजों की संख्या 4093 है। मंगलवार को 3 संक्रमितों की मौत हो गई, जिसमें से 2 कर्नाटक के और 1 गुजरात का मरीज शामिल है। इस बीच कर्नाटक सरकार ने कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच एक नई एडवाइजरी जारी की है, जिसके तहत अब संक्रमितों को 7 दिनों के लिए घर के अंदर आइसोलेशन में रहना होगा। साथ ही उनके संपर्क में आए लोगों को भी जांच का निर्देश दिया गया है। दरअसल JN.1 सब वेरिएंट के बढ़ रहे संक्रमितों को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडू राव की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कोविड-19 पर एक कैबिनेट उप समिति द्वारा ये फैसला लिया गया। सरकार जल्द ही इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करेगी। मंगलवार को दर्ज किए गए 74 नए मामलों में से 57 बेंगलुरु में है। इसके अलावा 2 संक्रमितों की भी मौत हो गई। होम आइसोलेशन के तहत सरकारी और निजी कंपनियों के कर्मचारी 7 दिनों की छुट्टी से हकदार होंगे। सभी होम आइसोलेट और सामान्य वार्ड में भर्ती संक्रमितों का इलाज UPHC और नम्मा क्लिनिक के डॉक्टरों और कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा। प्रतिदिन लगभग 5000 कोविड टेस्ट किए जाने हैं। फिलहाल नए साल के जश्न या अंतर्राज्यीय यात्रा पर कोई प्रतिबंध नहीं है। वरिष्ठ नागरिकों और अन्य बीमारियों से पीड़ित लोगों के लिए मास्क लगाना अनिवार्य है, जबकि माता पिता को सलाह दी गई है कि वे बुखार, सर्दी और खांसी से पीड़ित अपने बच्चों को लक्षण कम होने तक स्कूल न भेजें। सूत्रों ने कहा कि कर्नाटक को केंद्र सरकार से कोविड टीकों की 30,000 खुराकें मिलेगी, जिन्हें तालुक और जिला अस्पतालों में वितरित किया जाएगा। देश भर में इन दिनों कोविड के मामले में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। इसकी वजह कोरोना का नया वेरिएंट JN.1 है। ये वेरिएंट काफी संक्रामक है और लोगों को तेजी से अपना शिकार बना रहा है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट को लेकर लोगों में भी डर का माहौल लगातार बना हुआ है। सरकारों की तरफ से भी कई महीनों बाद लोगों को एक बार फिर कोरोना से संक्रमण से बचने की चेतावनी दी जा रही है। दरअसल कोरोना का कोई भी नया वेरिएंट आता है तो उस पर वैक्सीन का असर कम हो जाता है और इसकी वजह से इसे लोगों के लिए घातक माना जाता है। फिलहाल लोगों के मन में एक सवाल है कि क्या कोविड आने वाले सालों में खत्म हो जाएगा या फिर इसी तरह बीच बीच में वापसी करेगा। इस पर डॉक्टर्स की राय आ जाइए हम जान लेते हैं। जैसे कि दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व प्रेसिडेंट और सीनियर फिजिशियन डॉक्टर अनिल बंसल के मुताबिक वायरस लगातार म्यूटेट करते रहते हैं और इस वजह से नए वेरिएंट आते रहते हैं। ऐसे में लोगों को बचाव करने की जरूरत होती है। जब लोगों की बॉडी में किसी एक वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी बन जाता है, तब वायरस अपना स्वरूप बदल लेता है और म्यूटेशन के बाद नया वेरिएंट आ जाता है। कोरोना का वायरस पूरी तरह खत्म होना संभव नहीं है। ये डेंगू और अन्य वायरल फ्लू की तरह सदियों तक चलता रहता है। इससे बचाव करने के ही फायदे हैं। हालांकि हो सकता है कि समय के साथ ये सीजनल फ्लू की तरह बन जाए। तो वहीं नई दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल के प्रिवेंटिव हेल्थ एंड वेलनेस डिपार्टमेंट की डॉक्टर सोनिया रावत कहती हैं कि कोरोना वायरस हमेशा के लिए तो खत्म नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे ये कम हो सकता है। ये सालों तक म्यूटेट होता रहता है, लेकिन लोगों के लिए ज्यादा घातक नहीं रहेगा। जैसे लोग वर्तमान में फ्लू की वैक्सीन लगवाते हैं, वैसे ही कोविड की वैक्सीन लगवाने की भी जरूरत पड़ सकती है। भविष्य में इस वायरस से महामारी की आशंका काफी कम है। ये वायरस लोगों को संक्रमित करता रहेगा, लेकिन बड़े पैमाने पर घातक नहीं होगा। हालांकि लोगों को इससे बचने के लिए जरूरी नियमों का पालन ही करना होगा। ग्रेटर नोएडा के फोर्टिस हॉस्पिटल के इंटरनल मेडिसिन डिपार्टमेंट के डॉक्टर दिनेश कुमार त्यागी कहते हैं कि कोरोना का वायरस लगातार म्यूटेट करता रहता है और इसमें से कई वेरिएंट बनते हैं। कुछ वेरिएंट लोगों के लिए खतरनाक होते हैं, उन्हें वेरिएंट ऑफ कंसर्न कहा जाता है, जबकि कुछ वेरिएंट से लोगों को ज्यादा नुकसान नहीं होता है और उन्हें लेकर ज्यादा चिंता की बात नहीं होती है। हालांकि ये बात जरूर है कि कोरोना का वायरस लगातार म्यूटेट करेगा और भविष्य में कई खतरनाक वेरिएंट भी सामने आ सकते हैं। इससे बचने के लिए प्रोटोकॉल्स का पालन करना होगा। डॉक्टर्स की माने तो आने वाले कई सालों में कोरोना के कई नए वेरिएंट आ सकते हैं, जिनमें कुछ खतरनाक भी हो सकते हैं।
और फिलहाल ये कहना मुश्किल है कि कोरोना के नए वेरिएंट कितना खतरनाक होंगे और लोगों पर उसका कितना असर होगा। इतना जरूर कहा जा सकता है कि कोरोना के साथ लोगों को जीना सीखना होगा और इससे बचने के लिए भी समय समय पर जरूरी कदम उठाने होंगे। फिलहाल कोविड का JN1 वेरिएंट से बचने की जरूरत है, क्योंकि जिन लोगों में कॉमोर्बिडिटी है उन्हें इसके लिए ये वेरिएंट भी जानलेवा हो सकता है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।